इसीलिए तो ये संसार जो है नमक की तरह स्वाद देने वाला है, ये चटपटा है, इसको अपनी भक्ति में, अपने जीवन में नमक की तरह यूज करना चाहिए, बल्कि आटे की तरह नहीं। आटा तृप्त करता है, नमक तृप्त नहीं करता। संसार से कोई तृप्त नहीं हुआ है। आटा भूख बुझाता है, नमक से भूख नहीं बुझती किसी की। और इसीलिए चुटकी भर नमक ही डालते हम लोग, नींबू पानी में, सब्जियों में, भोजन में, जहां भी आपको लगता है वहां। दुनिया भर की सब्जी पकती है, कढ़ाई भर के सब्जी भंडारों में पकती है, पर आटा कढ़ाई भर के डालेंगे चलेगा? डालो, पर नमक डालेंगे नहीं चलेगा। परमार्थ को और संसार को, दोनों को जो बराबर भोगते हैं वो कभी संसार अच्छा नहीं कर सकते, और परमार्थ तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं होगा उनका। आटा परमार्थ है, नमक संसार है। इन दोनों का मिश्रण होना चाहिए, मिलन होना चाहिए। इसीलिए परमात्मा ने यह संसार बनाया है इतना, क्योंकि संसार की सीमाएं हैं, परमार्थ की कोई सीमा होती नहीं। अच्छा बताओ, बचपन से अभी तक कितना आटा खाया आपने? क्या सीमा है उसकी? क्या तौल किया आपने? मेरी उम्र के हिसाब से मैं 1 ट्रक अनाज खा गया अभी तक। 1 ट्रक अनाज खा गया, और 5 वर्ष के बच्चे के बराबर भोजन करता हूं। पर 1 ट्रक तो मैं अंदाज लगा के बैठा हूं, मैं खा गया। अभी आप तो 30 साल के तो 30 साल जैसा ही खा रहे हैं, 40 साल के तो 40 साल जैसा ही खा रहे हैं, तो आप तो कई गुना कई ट्रक खा गए। अब तौल कौन कर रहा है, अंदाज कौन लगा रहा है? और वो गया कहाँ? इतना खाया, वो किधर गया वो बताओ। जैसे इतना खा लिया, वो दिखता नहीं शरीर में, इतने ऐसे संसार चाहे जितना कर लो, वो कभी भी दिखने वाला नहीं है। परमार्थ दिखता है। आप थोड़ी भक्ति कर लो 10 साल, पूरी दुनिया में दिखेंगे। देखो कितना बड़ा महात्मा जा रहा है, कितना बड़ा भगत जा रहा है, और कोई कितना भी धनवान जावे, कोई नहीं दिख रहा रोड पे। दुनिया भर की गाड़ियां दौड़ रही हैं, धनवान की का पीठ पे मोहर थोड़ी लगी है कि धनवान जा रहा है। पर धर्म करने वाला, भक्ति करने वाला, तप करने वाला बिना पहचाने ही पहचान में आ जाता है, अलग दिखता है वो। हाँ, तारों में चंद्रमा रात में चमकता है। कितने भी तारे खेल रहे हो, पर चंद्रमा को छुपा नहीं सकते। और तारों में कैसे पहचानेंगे कि ये फलाना तारा, ढिकाना तारा? चंद्रमा तो पहचान में आएगा, क्योंकि चंद्रमा के पास में है पुरुषार्थ, तारों के पास में संसार है। इसलिए जो लोग नाचते गाते हैं, फिल्म बनाते हैं, उनको स्टार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उनके पास संसार है। और जो लोग परमार्थ करते हैं, वेदांग करते हैं, जो तप करते हैं, जो मुक्ति करते हैं, वो चंद्रमा की तरह है, सूर्य के निकट रहते, नारायण के पास रहते हैं। अब बताओ क्या बनना है, कैसा बनना है, आप समझ लो। हाँ, कंपनियों को पुरस्कार मिलता है, ये फलानी कंपनी, LG कंपनी 3 स्टार हो गई, 5 स्टार हो गई, फलाना होटल स्टार हो गया। ये संसार है, इसीलिए स्टार, बस तारे तक ही आपकी वैल्यू है। और तारे का क्या काम है? तारे का काम है टूटना। तारा टूटता है। रात में तुमने देखा नहीं क्या टूटते तारों को? तारा टूट गया, गया इधर, उधर से उधर, उधर से उधर। तारे की दुर्गति हो रही है, सब दुनिया सो रही है, वो टूट के इधर से उधर पड़ रहा है। तो संसार चाहे जितना भी प्रबल है, वो एक दिन टूटता है, और वो पूरे परिवार को तोड़ के मरोड़ के रख देता है। देखिए, आपके घर में, बंद कर दो, आपके घर में कोई कितना भी बड़ा भगत हो जाए, आपके घर में कितना भी बड़ा कोई तपस्वी हो जाए, उसकी वजह से घर में कभी तकलीफ नहीं आएगी। पर आपके घर में 20 साल का बेटा अचानक मर जाए तो कितनी तकलीफ आएगी। इसको कहते तारा टूट गया, मेरी आंखों का तारा चला गया। मेरी आंखों का पुत्र आंखों का तारा है, क्योंकि वो संसार है। तारे स्टार बनो मत बनो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मृत्यु के बाद में कौन पूछता स्टार को? हाँ, अरे भैया, उसने तो कर्म किया है, धन कमाया है, नाम कमाया है, तो लौट के यहीं आ जाएगा। क्योंकि तारा टूट के वहीं गिरता है जहां से वो गया है, फिर वहां से टूट के वहीं बार बार जन्म, बार बार मरण होता है स्टार का। संसार में जो नाम ले रहे, यश ले रहे, लीजिए,
पुरुषार्थ लीजिए, परमार्थ लीजिए, परमार्थ के साथ संसार कीजिए। क्यों? देर ना हो जाए। जगत में जीवन है दिन चार, जगत में जीवन है दिन चार। सुकृत कर ले और हरि नाम सुमिर ले, सुकृत कर ले हरि नाम सुमिर ले। अरे तू मानव जन्म सुधार, जगत में जीवन है दिन चार, जगत में जीवन है दिन चार, जगत में जीवन है दिन चार।